यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आप सबका आभारी हूँ जिन्होंने भी अपना हाथ और दिल सामने लाए ताकि हम क्रिसमस गिव अवे या क्रिसमस का तोहफा देने के लिए हम आगे बढ़ पाएँ। कुछ समय और दीजिए जहाँ पे हम आपको इस क्रिसमस गिव अवे के पिक्चर्स या किस तरीके से हमने लोगों के पास हमें जाने का मौका मिला उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ और समय दीजिए। आज हम मीका की किताब उसके 6वें अध्याय में देखेंगे। कई हफ्तों से हमने मीका की किताब हम पढ़ रहे हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ कि यीशु मसीह का इस धरती पे आना या फिर हम किस तरीके से हम इस क्रिसमस को हम अच्छे से हम मना सकते हैं। आज हम मीका का उसका 6वां अध्याय हम देखेंगे और एक आयत मैं आप लोगों के सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। जबकि हम मीका 6वां अध्याय 1 से लेके हम 16 तक हम सारी वचनों में से चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका 6वां अध्याय का 8वीं आयत हम आज देखेंगे और आज की दिन हम इस वचन से हम कुछ चीज़ों को हम सीखेंगे। 8वां आयत ये कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इस वचन में जाने से पहले आइए हम परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना में देखें ताकि परमेश्वर हमें इस वचन को ठीक से समझने में और इसके अनुसार हमें इस वचन के अनुसार हमें अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने में वो हमारी मदद करें। क्यों ना हम परमेश्वर की ओर देखें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र परमेश्वर, हम आज फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और हमारे ये सौभाग्य है कि इस वचन के जरिए से हम आपके मन को और आपके दिल को हम जान सकते हैं। और आज भी हम यही दुआ करते हैं पिता कि आज फिर एक बार आप हमसे बात करिए जहाँ पे हम आपकी महिमा कर पाएँ और आपकी वचन सीख कर हम अपनी ज़िंदगी को और आपके करीब हम ला पाएँ पिता। आज के दिन अगर कोई उदास है, आज के दिन अगर कोई खुशियाँ मना रहा है, आज के दिन अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरतें हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे आपका हाथ है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस मीका की 6वें अध्याय में हम पढ़ें तो दुआ करते हैं कि आज हमारे दिल से फिर एक बार बात करिए और होने दे पिता कि इस वचन से आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस वचन में जब हम जाते हैं तो जाने से पहले हम ये देखें कि हमारी अभी की जो वर्तमान की जो स्थिति है, हम इस स्थिति में हम इसलिए हैं क्योंकि हमने अतीत में जो हमने डिसीशंस हमने लिए थे और वर्तमान में हम जो स्थिति में है इसका कारण जो है अतीत में हमने जो डिसीशंस लिए थे और अभी जो हम डिसीजन लेंगे इसका अंजाम जो है वो हमें भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता होगा कि जो परिस्थितियां हैं हमारी ज़िंदगी में अभी, इसका हम जिस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से हमारा भविष्य भी हमें देखने को मिलेगा। या फिर जब हमने अतीत में हमने जो डिसीजंस लिए थे, जो चॉइसेस हमने किए थे, उसका अंजाम जो है वो आज हमारे सामने है और हम उस अंजाम के रिज़ल्ट हैं, हम उस अंजाम के फल हैं जो कि हम इस तरीके से हैं। और 6वें अध्याय में भी हम इसी चीज़ को हम देख पाते हैं
कि इज़राइल की जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन माइका ये जानना चाहता है कि इसका कारण क्या है। और जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होती है तो हमें किसी को हमें जिम्मेदार ठहराने के लिए हमें ज़रूरी होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानियां हैं तो हम ढूंढते हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है। हम ढूंढते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो हो रही है उसके ज़िम्मेदार कौन है। और ज़्यादातर समय हम ये नहीं कहते हैं कि इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ या हम हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि इसके ज़िम्मेदार जो है वो परमेश्वर है। वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई बुराइयां होती है तो तुरंत हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि मैं इस परिस्थिति में हूँ, मैं इस बुराई में हूँ, और इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? परमेश्वर ही हो सकता है। और माइका ने जब इज़राइल के लोगों को देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग वो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। और माइका ये देखता है कि इनकी ज़िंदगी में मोरालिटी या जो सही है जो गलत है उससे ज़्यादा जो है इनकी ज़िंदगी में पैसा बोल रहा है। और माइका ये पूछता है कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो वर्तमान में जो वो रह रहे हैं इसका अंजाम अतीत में किए गए चॉइसेस के वजह से। और माइका ये सवाल करता है कि इसका कारण कौन हो सकता है, इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है। और माइका उसके 6वें अध्याय के पहले आयत में हम ये देखते हैं कि लोग जब परमेश्वर को निंदा करने लगते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह पे आके हम देखते हैं और ये बातें जो है सबके सामने होनी चाहिए। आप अपनी गवाह लेके आओ, मैं अपनी गवाह लेके आऊँगा, और सबके सामने हम मिलकर हम तय करेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है। और परमेश्वर कहते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो माउंटेन्स और हिल्स जो है, उनको हम बुलाएंगे गवाह के लिए। और परमेश्वर कहते हैं कि चलो अब शुरू करते हैं कि मेरी क्या गलती थी। आपको बताना होगा कि मेरी क्या गलती थी, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ तो परमेश्वर कहते हैं कि मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है। मुझे गवाह पेश करो और मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है। आपकी जो सबूत है उसको सामने लाओ, आपकी जो गवाह है उसको सामने लाओ। और जब कभी भी हम परमेश्वर को निंदा करते हैं कि परमेश्वर के कारण मेरी ज़िंदगी में ये परिस्थितियां हैं या ये बुराइयां हैं, या फिर जब हम परमेश्वर को पूरी तरीके से निंदा करते हैं, तो हमें तैयार रहना है परमेश्वर के सामने सबूत लाने के लिए, परमेश्वर के सामने गवाह लाने के लिए, ये कहने के लिए कि ये कारण है और इसकी वजह से मैं आपको निंदा देता हूँ, या इसकी वजह से आप जो है एक्यूज्ड है, इसकी वजह से आप जो है वो इसके कारण है, निंदे होने के कारण है। और जब परमेश्वर हमसे सबूत या गवाह मांगते हैं तो हमारे पास कोई सबूत या कोई गवाह नहीं होती है, लेकिन हमें पता है कि जब चीज़ें गलत होती हैं तुरंत हम परमेश्वर को ही हम निंदा करते हैं। और परमेश्वर जब उन्हें पता चलता है कि इन लोगों के पास कोई सबूत या कोई गवाह नहीं है, तब परमेश्वर कहते हैं चलो अब मैं तुम्हें देता हूं मेरी तरफ से सबूत और मेरी तरफ से गवाहियां। और सबसे पहला सवाल परमेश्वर हमसे, इज़राइल के लोगों से ये कहते हैं, क्या मैंने किया है कि जिसके कारण आप मेरे से दूर चले गए हो? ऐसा क्या मैंने किया है जिसके कारण आप मेरे से दूर चले गए हो? मैंने आपको इतने सारे सबूत दी, सूरज, चांद, तारे, इस जगह, ज़मीन, सारे चीज़ों की सबूत दी,
लेकिन फिर भी आप मेरी प्रशंसा नहीं करते, आप मेरे को नहीं मानते। दूसरा सवाल परमेश्वर उनसे ये कहते हैं कि क्यों आपने आपका सहन शक्ति जो है वो खो चुके हो। क्यों हम परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करने आते हैं तो हमारा पेशेंस क्यों खत्म हो जाता है। आज हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले रविवार इस प्रार्थना का जवाब आ जाए। हम लोग जल्दी में हैं, जबकि परमेश्वर जो है वो जल्दी में नहीं है। और परमेश्वर उनसे ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें मूसा को दिया, मैंने तुम्हें आरोन को दिया, मैंने तुम्हें मिरियम को दिया, और क्या ये मेरी गलती थी। मैंने तुम लोगों को, इतने सारे लोगों को अगुवाई करने के लिए दिया, क्या ये मेरी गलती थी। मैंने तुम लोगों को इतना सबूत दिया, मैंने तुम लोगों के सामने इतनी गवाहियां पेश करी, क्या ये मेरी गलती थी। और जब हम इस वचन में आते हैं तो हम देखते हैं कि गलती जो है परमेश्वर की नहीं है, बल्कि गलती जो है वो हमारी है। और हमने क्या किया है, हमने परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा है। सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई है, जो आशीषें हमारी ज़िंदगी में मिली है, वो केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम और करुणा के लिए। और हमने क्या किया है, हमने परमेश्वर को गुनहगार ठहराया है। और परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि क्या ये मेरा गुनाह है कि मैंने तुमको प्यार किया, क्या ये मेरी गुनाह है कि मैंने अपनी करुणा तुम लोगों के ऊपर दिखाई। परमेश्वर कहते हैं कि हम लोगों ने उनको शुक्रिया अदा करना हमने सीखा नहीं है, वो ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराना नहीं, बल्कि इज़राइल को, लोगों को जिम्मेदार ठहराना है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा है। और परेशानियां, मुसीबतें जब हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम तैयार रहते हैं परमेश्वर को गलत कहने के लिए, हम तैयार रहते हैं परमेश्वर को जिम्मेदार ठहराने के लिए, और हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके से परमेश्वर का शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इज़राइल के लोगों को जब पता चलता है कि उन लोगों ने शुक्रिया अदा करना ठीक से नहीं सीखा है, तब वो सवाल करते हैं कि किस तरीके से मैं परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं परमेश्वर के साथ अच्छी रिलेशनशिप में या सही रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। वो जानना चाहते हैं कि अब हमने गलतियां कर ली हैं तो हमें इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। मैंने शुक्रिया अदा अतीत में नहीं किया, लेकिन वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के लिए। और जब परमेश्वर को हम कुछ करने के लिए हम बात होती है तो यहाँ पे देखते हैं इस आयत में, 5वीं और 6वीं, इस 7वीं आयत में हम देखते हैं लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं जो तेल की नदियां हैं, अगर वो सारे तेल की नदियां अगर परमेश्वर के सामने मैं ले आऊं तो क्या उससे परमेश्वर खुश हो जाएंगे। अगर क्या मैं ज़्यादा चीज़ें परमेश्वर को दूं, ज़्यादा महंगी तोहफा अगर परमेश्वर को दूं तो क्या परमेश्वर खुश हो जाएंगे। तेल से खुश नहीं होंगे, ज़्यादा भेंट से खुश नहीं होंगे। क्यों ना मैं अपना बड़ा बेटा जो है उसको मैं परमेश्वर को दूं, क्या परमेश्वर इससे खुश हो जाएंगे। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे करप्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्राइबरी या पैसे देके हमें पता है कि कैसे वहाँ से निकल जाना है। और इसी कारण हम ये भी सोचते हैं कि अगर मैं भी परमेश्वर को कुछ दे देता हूँ तो परमेश्वर का भी एक मूल्य है और परमेश्वर जो है वो शायद इससे खुश हो जाएगा। अब्राहम ने इसहाक को जब माउंट मोरिया की पर्वत में लेके गए, परमेश्वर ने कहा कि आप अपने बेटे का बलि मत चढ़ाओ। क्यों?
क्योंकि आपकी बलि जो है वो कभी भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। अब्राहम इसहाक को बलि पे मत चढ़ाओ, क्यों? क्योंकि इसहाक का बलि जो है वो परमेश्वर को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो परमेश्वर चाहते क्या है? और मीका उनसे ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से बता रखा है। मीका वो नहीं कहता है कि परमेश्वर ये चाहता है तुमसे। मीका उसका 6वां अध्याय का 8वीं आयत में वो ये कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। ये नई चीज नहीं है, वो हमें पहले से ही बता चुके हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। जब हम मूसा की पहले 5 किताबें हम देखते हैं तो उसका सारांश ये होता है कि परमेश्वर यही चाहता है। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोगों के साथ न्याय करें, हम लोगों के साथ दया से चले और हम लोगों के साथ नम्रता होके हम चले। मीका उसका 6वां का 8वां आयत ये कहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और ये चीज़ परमेश्वर ने नए तरीके से इज़राइल के लोगों को नहीं बताया था, अभी नहीं बताया था। उन्होंने बाइबल की पहली जो 5 किताब है उस वक्त उन्होंने बताया था। साथ में जब हम भविष्यद्वक्ता आमोस की किताब हम देखते हैं तो आमोस का संदेश ये था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम न्याय से पेश करें, हम न्याय से हम देखें। होशिया की किताब में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि हम कृपा से प्रीत रखें। आयजाया की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि किस तरीके से हम नम्रता से हम पेश आए। मीका हमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर को ये 3 चीज़ें चाहिए, सिर्फ ये 3 चीज़ें। क्या? कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीत रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से हम चले। सिर्फ ये 3 चीज़ें। और यही 3 चीज़ परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और जब हकीकत में अगर हमारी ज़िंदगी में देखा जाए या इंसान की ज़िंदगी में देखा जाए तो कोई भी न्याय से कोई भी चीज़ को वो नहीं करता, न्याय से काम नहीं करता, ना ही कोई भी कृपा से प्रीत रखता है, ना ही कोई भी परमेश्वर के साथ नम्रता से चलता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो हम घमंडी हैं। हमारी कुछ भी चीज़ें हो जाए तो हम घमंडी हैं और परमेश्वर कहते हैं कि हमें नम्रता से हमें चलना है। परमेश्वर कहते हैं कि और कृपा से प्रीत रखे, और हम किसी को हम्बल या किसी को मर्सी हम दिखाना पसंद नहीं करते हैं। हमें मर्सी पसंद है, खुद की ज़िंदगी में हमें कृपा पसंद है, लेकिन दूसरों को दिखाना हो तो ना, वो तो संभव नहीं है। सबसे पहला चीज़ परमेश्वर चाहते हैं कि हम न्याय से काम करें। और जहाँ पे हम काम करते हैं हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अन्यायों का हमें सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं किस तरीके के लोग हमें अन्याय करते हैं और वक्त आने पे हम भी लोगों का हम अन्याय करते हैं। इतिहास में कोई भी न्याय ठीक से नहीं कर पाया था। इतिहास में कोई भी कृपा से प्रीत नहीं रख पाया था। इतिहास में कोई भी नम्रता होके चल नहीं पाया था। और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि आप बलि चढ़ाने के लिए माउंट मोरिया आओ, तो परमेश्वर अब्राहम को ये कहते हैं कि आपको अब बेटे को बलि नहीं चढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जो ज़रूरत है उसे वो पूरी नहीं कर पाएगा। उस बलि से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। आपका एक लौटा बेटा हो सकता है, लेकिन अगर वो एक लौटा बेटा भी अगर आप उसे बलि चढ़ाएंगे, उससे मैं खुश नहीं होऊंगा। अगर 2021 में अगर हमें कोई रेजोल्यूशन अगर हमें लेना है या हमारी ज़िंदगी में अगर कोई रेजोल्यूशन लेना है, तो ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि मैं हमेशा न्याय से काम करूं,
मैं हमेशा कृपा से प्रीत रखूं और मैं हमेशा परमेश्वर के साथ नम्र होकर चलूं। ये केवल 2021 का रेजोल्यूशन नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3 चीजें जो है वो परमेश्वर को पसंद है और परमेश्वर कहते हैं कि इन 3 चीजों से मैं प्रसन्न होता हूं। ये 3 चीजें मेरी जरूरत है। ना आपकी दान की मुझे ज़रूरत है, ना आपकी बेटे की मुझे बलि चढ़ाने की ज़रूरत है, ना कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और मीका जब इज़राइल की इस समय को देखता है या फिर आज जब हम इस समय को देखते हैं तो हमें चारों ओर जो है वो अन्याय देखने को मिलते हैं। हमें चारों ओर जो है हमें प्रीत देखने को कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। हम कहीं किसी इंसान को नहीं देख पाते हैं जो कि नम्रता से वो चलता हो, बल्कि सब लोग जो है वो घमंडी होके अपने आप को घमंडी करके वो दूसरों के सामने पेश आते हैं। हम इतना झूठ बोलने लगे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम सच कब बोलते हैं। हम लोगों ने इतने नियम के ऊपर नियम के ऊपर नियम के ऊपर हम इतने कायदे कानून लेके आए हैं ताकि हम बुराई को रोक सके। हमने सीसीटीवी कैमरे का हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि जो गलत कर रहा है उसको हम पकड़ पाएँ। और मीका उनसे ये कहता है कि आप लोग न्याय की बात तो, आप लोग प्रीत दिखाने की और नम्रता की बात तो छोड़ो, आप लोग न्याय से भी आप लोग काम नहीं कर सकते। और परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपको मेरी बनाई हुई दुनिया में अगर आपको रहना है तो इन 3 चीज़ों का आपका पालन करना जरूरी होगा। और मीका उनसे कहते हैं कि आप लोग जो है वो मेरे कायदे कानून को नहीं मानते हो, लेकिन आप लोग एहाब और उमरी की कायदे कानून को आप मानते हो। एहाब कौन था? एहाब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था और जो हमेशा कहता था कि मेरा मेरा मेरा। और जब उसके पड़ोस में एक नाबूद नाम का एक आदमी रहता था और उसके बगीचा क्योंकि उसे एहाब के घर के पास अच्छा नहीं लगता था, एहाब ने क्या किया? नाबूद का उन्होंने कत्ल कर दिया। और मीका उनसे कहते हैं कि आप लोगों को मेरी कायदे कानून पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग एहाब और उमरी की तरह आप अपनी ज़िंदगी को बिताते हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि आपका जो बेटा है उसको आप बलि चढ़ाकर आप मुझे खुश नहीं रख सकते। परमेश्वर कहते हैं कि अगर मैं अपना बेटा को बलि चढ़ाता हूँ तो वो सारी ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए उन्होंने लोगों के साथ उन्होंने न्याय किया। जब वो इस दुनिया में आए उन्होंने लोगों के साथ अपना कृपा को दिखाई। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो नम्र होकर वो चलने लगे। यूहन्ना 12:49 में हमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, बल्कि परमेश्वर मेरे को उस शब्दों को देते हैं। जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं अपने आप से नहीं करता, बल्कि परमेश्वर मुझे बताते हैं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है करके। अब्राहम ने जब अपने लौता पुत्र को वो बलिदान देने के लिए वो पर्वत पे आए, परमेश्वर ने कहा कि मुझे आपका लौता पुत्र जो है बलि के रूप में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं अपने पुत्र को बलि चढ़ाऊंगा वो सारी ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो न्याय करेगा, वो कृपा दिखाएंगे और वो जो है वो नम्रता के साथ वो चलेंगे। यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा होते हैं उन्होंने इन 3 चीज़ों को उन्होंने पूरी की। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को न्याय से काम करूंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं कृपा से प्रीत रखूंगा और अपने परमेश्वर के साथ मैं क्या करूंगा? मैं नम्रता से मैं चलूंगा। और ये 3 चीज़ें जो है परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहते हैं। और परमेश्वर ने ये कहा कि ये 3 चीज़ें जब यीशु मसीह पूरी करेंगे
मैं आपके पापों को मैं क्षमा कर पाऊंगा। उन्होंने क्योंकि हमारे पापों को क्षमा की है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। और इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर भी हमसे यही मांगते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय से पेश आएं, हम लोगों को कृपा से हम अपने कार्य को करें, हम लोगों के साथ हम नम्र बनकर चले। और ये तीन चीज़ें तभी मुमकिन होता है हमारी ज़िंदगी में जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं और जब हम यीशु मसीह से हम ये कहते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे सारे गुनाहों को आपने माफ़ किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और यीशु मसीह के जो बताई हुई जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अनुसार मैं अपनी ज़िंदगी को मैं आगे लेके जाऊँगा और लोगों तक भी पहुँचाऊँगा। तब उस चीज से परमेश्वर जो है वो खुश होते हैं। यीशु मसीह ने मीका की 6वें अध्याय के 8वें आयत को उन्होंने पूरा किया। और आज आप और मैं, हमारा सौभाग्य है कि हम इस परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर की नम्रता को हम दूसरों तक हम लेके जा पाए। हम परमेश्वर को पैसे से, अपने बच्चों को देकर, पैसे को देकर, तेल की नदियाँ बहाकर, परमेश्वर के लिए चीज़ों को कर कर हम परमेश्वर को हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मानते हैं कि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सारी चीज़ों में करप्शन दिखाई देती है। ट्रैफिक पुलिस ने अगर हमें पकड़ लिया तो कुछ पैसे दो और निकल जाओ, कोई केस में फंस गए तो कुछ पैसे दो, निकल जाओ। बड़े बड़े स्कैम से लोग बाहर निकल आते हैं और हम लोगों का सोच ये है कि परमेश्वर को भी हम कुछ चीज़ों को दे के हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन सब चीज़ों से वो खुश नहीं होते हैं, इन सब चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तीन चीज़ें उन्हें खुशियाँ देती है, न्याय, कृपा और नम्रता। और इन तीन चीज़ों को कोई भी इंसान ने इस जगत में उसे पूरी तरीके से नहीं कर पाए। केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने इन तीनों चीज़ों को उन्होंने परमेश्वर के सामने वो पूरा किए। आज के दिन अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है, यीशु मसीह उसे जानते हैं और उनका वादा ये है कि वो उसे ज़रूर न्याय करेंगे। आज के दिन अगर किसी ने हम पे कृपा दिखाने की गलती की है, परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि शायद दूसरे लोग हमारे ज़िंदगी में कृपा ना दिखा पाएँ, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो अपनी कृपा से हमें वो पास में वो लेके आते हैं। अगर कोई घमंडी होके चलता है तो परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि जब हम उनके पास आते हैं वो हमें सिखाते हैं नम्र बनकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए। हमारा ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं। सौभाग्य है कि हमने उनका इस दुनिया में पहली बार क्यों आना ज़रूरी था, हम इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्य ये भी है कि परमेश्वर यीशु मसीह फिर से इस दुनिया में आने वाले हैं और वो हम लोगों के साथ न्याय करने वाले हैं। वो इस जगत के साथ वो न्याय करने वाले हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर की इस न्याय के बारे में, परमेश्वर की इस कृपा के बारे में, परमेश्वर की इस नम्रता के बारे में हम दूसरे लोगों को तक हम पहुंचाएं। जो अंधकार में है, जो यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का न्याय, यीशु मसीह की कृपा और यीशु मसीह की नम्रता को नहीं जानते हैं, परमेश्वर ने आपको और हमें इस जिम्मेदारी दी है ताकि हम इन परमेश्वर की इन 3 गुणों को हम दूसरों के साथ हम लेके जाएं और हम परमेश्वर का प्रेम को इस क्रिसमस के समय पे हम बांटें। आइए हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया जहाँ पे मैं ये जान पाऊँ, समझ पाऊँ कि आपका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी था, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, इस चीज़ों को मैं समझ पाऊँ और जान पाऊँ। पिता, स्वर्गीय पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं।
धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जहाँ पे हम जान पाते हैं और सीख पाते हैं पिता कि कौन सी चीज़ है जो कि आपको प्रसन्न करता है, कौन सी चीज़ है जिससे कि हम आपको खुश रख सकते हैं पिता। और हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो इन 3 चीज़ों को वो ठीक से समझ पाए और जान पाए पिता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके कृपा के अनुसार, आपके न्याय के अनुसार आपने यीशु मसीह को इस धरती पे 2700 साल पहले भेजने का आपने वादा किया और आपने इस धरती पे भेजा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस तरीके से इज़राइल के लोगों ने आपको समझ नहीं पाए, आपके आज्ञाओं के अनुसार चल नहीं पाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, आपके प्रेम से, आपकी करुणा से, आपके वचन में आगे बढ़ने में और आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने में आप हमें मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है पिता। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर कोई भी कोविड के कारण या कोई भी बीमारी के कारण अगर उन्हें चंगाई की ज़रूरत है तो हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और कोई भी चीज़ को जब वो मांगते हैं, आपने हमसे वादा किया है कि आप उसे पूरी करेंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन अगर कोई परिवार में पैसे की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, आनंद की ज़रूरत है, हम आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं पिता, क्योंकि आपने वादा किया है कि आप हमारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, आप हमें अगुवाई करेंगे, आप हमें सिखाएंगे कि आपके चरणों में हम कैसे आए और हम किस तरीके से आपके ऊपर अपनी आशा और उम्मीद को रख पाएँ पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम अपना सबूत, गवाही आपके सामने ला सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे रीजन करके हमसे कहते हैं कि हम किस तरीके से आपकी महिमा कर पाएँ और किस तरीके से आपकी अगुवाई में चल पाएँ पिता। आज के दिन यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उस पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के लिए जो हमारे संग रहता है, जो हमें आगे जाने में, हमारी ज़िंदगी में मदद करता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो कि हमसे बात करता है, जो हमारी ज़िंदगी को बदलता है, जो हमारे परिवार को और जो हमारे समाज को बदलने के लिए जो आपने वादा किया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस क्रिसमस सीजन में हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पाएँ, आपके नाम की हम महिमा करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको धन्यवाद। आज के दिन फिर एक बार मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने आपका दिल और आपके हाथों को पैसों से भर के सामने आए ताकि हम क्रिसमस गिव अवे का कार्यक्रम जो है उसे हम कर पाएँ। जो उम्मीद थी उस उम्मीद से ज़्यादा हमने पूरा कर पाए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का और आपका हम आभारी हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में हमने मिखा की किताब से एक छोटी सी ड्रामा चर्च के लोगों ने की है और मैं आपसे विनती करूंगा कि इस एडिटिंग के लिए और जो भी ड्रामा आप लोगों के सामने आएगा उससे हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की महिमा होने पाए। और इस ड्रामा जब आप तक पहुँचे हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर कर पाएँ ताकि हम परमेश्वर का प्रेम जो है, परमेश्वर का न्याय जो है, हम दूसरों तक भी हम लेके जा पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह की।